नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि मीटर से सेंटीमीटर में बदलना बहुत ही आसान है। यानी आप सीधा 100 सेंटीमीटर बोल देंगे। किलोमीटर से मीटर में बदलना बहुत ही आसान है, तुरंत आप 1000 मीटर कर देंगे। अगर आपको कहा जाए किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना तो परेशानी हो सकती है, साथ ही हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में बदलना तो परेशानी हो सकती है। उसी तरह से ग्राम में मिलीग्राम में बदलना परेशानी हो सकती है। अन्य किसी भी सेम मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना हो तो परेशानी हो सकती है। सिर्फ हमें ये दोनों डेटा याद रहता है, बाकी कोई डेटा याद नहीं रहता है। अगर हम इसे आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे पास एक ट्रिक है, तो चलते हैं उस ट्रिक पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पर अंतिम तक। दोस्तों हमारे पास मुख्य 3 मात्रक है, यहाँ पर मीटर है, लीटर है और ग्राम है। मीटर के लिए संकेत में हम छोटा m लिखते हैं, लीटर के लिए l लिखते हैं और ग्राम के लिए छोटा g लिखते हैं। इस तरह से इनके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, इसके पहले जो लगते हैं वो प्रीफिक्स है मिली, सेंटी, देसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो। डैश मतलब यही, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लेगा, यही मात्रक उठ करके यहां पर आ जाएगा। ये सिर्फ यही यहां पर इस्तेमाल है, यानी कि यहाँ मीटर है या तो लीटर है या तो ग्राम है। इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स। अगर मीटर लेते हैं तो मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा और यहाँ मीटर हो जाएगा। और यहाँ डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इस तरह से अगर हम लीटर लेते हैं, यहाँ मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, यहाँ सिर्फ लीटर हो जाएगा और यहाँ डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। आपको बस करना है ये ऊपर से नीचे तक आपको रट जाना है, लर्न कर जाना है। यानी ऐसे रटेंगे मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो। अब डैश में क्या आएगा? यही तीनों में से कोई आएगा, वो मात्रक के हिसाब से होगा। तो हम चलिए देखते हैं इसके लिए करना क्या है। तो सबसे पहले इसे रट जाना है ऊपर से नीचे तक, मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो। और हमें याद रखना है अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करना है तो डिवाइड करना होगा हमको, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है हमको। बस ये याद रखना आपको है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जो पहले से ही हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि 4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ये 4 आप लिख लीजिए, 4। उसके बाद देखिए 4 मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर में जाएंगे, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। बस हमें इन दोनों मात्रकों को उंगली पर गिनना है। तो आपका रटा हुआ है मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो। तो हमको करना क्या है, अब गिनना हमको है यहां से सेंटीमीटर से गिनना है मीटर तक। तो मिली मुंह पे रखते हैं हम, मिली, सेंटी, डेसी, डैश, 3 उंगली हुआ, यानी 3 अंक से गुना करेंगे, यानी 1 पर 2 जीरो से गुना करेंगे। गुना होगा क्योंकि गुना में बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट गुना होगा, 1 पर 2 जीरो रखेंगे। इस तरह से हमारा हो गया 400 सेंटीमीटर। ये था हमारा आसान सा ट्रिक। साथ ही अगर 1 किलोमीटर में चेंज करेंगे अगर मीटर में, तो उसके लिए बहुत सा आसान है। पहले आप 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर है, बड़ा यूनिट यहाँ पर है, हम चेंज करेंगे इसको मीटर में। मीटर यहाँ पर है, डैश की जगह पर है, तो मीटर है तो यहां तक हमको पहुंचना है। तो मिली बोलेंगे तो हम ऊपर से मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डैश, डैश यहां पर आया, डेका, हेक्टो, किलो। 1 पर 4 उंगलियां हुआ, यानी कि 1 पर 3 जीरो रख करके हम गुना करेंगे, 1 पर 3 जीरो। इस तरह से हमारा हो गया 1000 मीटर हो गया। अगर हमें चेंज करना है 2 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो वो भी बड़ा आसान है। आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद चूंकि किलोमीटर है, हमें जाना है सेंटीमीटर में, यहां पर आना है। तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट फिर मल्टीप्लाई होगा, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहां चेक कर लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर से गिनेंगे। मिली वो पे रखते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो। 6 यानी 1 पर 5 जीरो से गुना करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमारा हो गया यहां पर 2 पर 5 जीरो रखेंगे, 2 पर 5 जीरो, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। अब यदि हमें 3 हेक्टोमीटर को बदलना है डेसीमीटर में, तो हेक्टोमीटर हमारा बड़ा यूनिट है, डेसीमीटर हमारा छोटा यूनिट है। तो हेक्टो से हम चलेंगे डेसीमीटर तक। मिली तो चूंकि हेक्टो से हम उल्टा नहीं आ सकते हैं, डेसीमीटर से यहां आएंगे तो मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, यानी 4 हुआ, 1 पर 3 जीरो से गुना करेंगे हम, यानी पहले 3 इंटू लिख दें, 1 पर 3 जीरो से गुना कर देंगे। इस तरह से 3000 डेसीमीटर हमारा ये हो गया। दोस्तों उसी तरह से अगर हम 6 ग्राम को बदले मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम, ग्राम हमारा यहां पर है और मिलीग्राम यहां पर है, यानी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाना, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना कितना से करेंगे, हम मिलीग्राम से गिनेंगे, क्योंकि मिलीग्राम हमारा छोटा यूनिट है। तो मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डैश नहीं आएगा ये हमारा ग्राम, तो 4 उंगली हुआ, यानी 1 पर 3 जीरो से गुना करेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 6000 मिलीग्राम हो जाएगा। 6 ग्राम बराबर 6000 मिलीग्राम हो जाएगा।
तो ये था हमारा इस तरह का ट्रिक। अगर हम इसे साइंटिफिक व्यू में लिखना चाहें तो भी एक तरीका है, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसे साइंटिफिक में लिखना चाहें तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। अगर हम इसे भी साइंटिफिक रूप से लिखना चाहें तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसे हम लिखना चाहें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 dm डेसीमीटर। इसे अगर लिखना चाहें तो 6 इंटू 10 टू द पावर 3 mg। ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। अब हम इसका उल्टा भी चलते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इतना सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो उल्टा क्या होगा उसे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के सहारे। इन दूसरे वैरायटी के एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि 700 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो उसे कुछ करना नहीं है, पहले हम 700 लिख देते हैं। उसके बाद देखना है सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में। सेंटीमीटर यहाँ पर है, मीटर हमारा यहाँ इस डैश पर होगा, तो हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर देंगे, हमें कितना से डिवाइड करेंगे यह देखना है। तो करना क्या, हमें सेंटीमीटर से मीटर तक उंगली पर गिनना है। याद तो हमें वही है, मिली सेंटी डेसी डैश। तो हम करेंगे क्या, मिली ऊपर रखेंगे, सेंटी डेसी डैश, डैश तक ही चलेंगे, यानी 3 उंगली हुआ, एक पर 2 जीरो से हम भाग दे देंगे। इस तरह से 0 0 हमारा कट गया, तो बराबर हमारा बचा 7 मीटर, यानी 700 सेंटीमीटर इक्वल्स हो गया हमारा 7 मीटर 7 मीटर। उसी तरह से 4000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, अगर हमें यह जानना है तो सबसे पहले हमें 4000 लिखना है। अब हमें करना क्या है, किलोमीटर में से चेंज करना है। तो मीटर से किलोमीटर, यानी मीटर हमारे डैश पर है, यहाँ आना है, नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो यानी डिवाइड होगा, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जाएंगे तो यानी डिवाइड होगा। इसके लिए हम करेंगे क्या, वही उंगली पर मीटर से किलोमीटर चेंज करेंगे हम लोग। तो मीटर हमारा तो है नहीं, क्योंकि डैश है, मिली सेंटी डेसी डैश, ये डैश हमारा डैश डेका हेक्टो किलो, 4 उंगलियां, यानी एक पर 3 जीरो से भाग देंगे हम। तो इस तरह से हुआ 1 2 3, ये हमारा जीरो कट गया, इस तरह से हो गया 4 किलोमीटर। हम बदल सकते हैं। उसके बाद 800 हेक्टोमीटर बराबर कितना किलोमीटर है, इसे चेंज करना है तो इसे हम हेक्टोमीटर से किलोमीटर जाएंगे। हेक्टोमीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, हम पहले 800 लिख देते हैं। उसके बाद कितना से डिवाइड करेंगे, तो पढ़ना तो मिली सेंटी डेसी डैश डेका हेक्टो, हेक्टो किलो, 2 उंगली हुआ, एक पर 1 जीरो, यानी 2 अंक हमारा, एक पर 1 ही जीरो रखेंगे, इस तरह से भाग देंगे हम, तो 80 किलोमीटर हमारा हो गया। 800 हेक्टोमीटर बराबर हो गया 80 किलोमीटर हो गया। उसी तरह से 900 सेंटीमीटर बराबर कितना डीएम होगा, डीएम मतलब डेका मीटर। तो 900 पहले हम लिख देंगे 900। उसके बाद कितना से भाग देना हमें है, मिली सेंटी, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से डीएम पर आना है, मिली सेंटी सेंटी डेसी डैश डेका, एक पर 4 उंगलियां, एक पर 3 जीरो से हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3, इस तरह से 1 2 कट गया, 9/10 हो गया हमारा। तो हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं 0.9 DAM। अब उसके बाद हमारा है 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम होगा, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम 80 लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइड का सिंबल दे देंगे, क्योंकि मिलीग्राम से ग्राम जाएंगे, बड़ा चीज छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जा रहा है तो डिवाइड होगा। तो कितना से, मिली, उंगली पर उंगली आएगा, मिली सेंटी डेसी डैश, डैश में ग्राम हमारा, यानी एक पर 4 उंगलियां, यानी एक पर 3 जीरो, ये 4 उंगलियां है, एक पर 3 जीरो से हम डिवाइड करें, 1 2 3, हमारा ये 3 हो गया आपका। इस तरह से हम यहाँ जीरो कट गया हमारा, तो 8 बाय हमारा कितना हो गया, 8/100 हो गया। इस तरह से डेसिमल में लिखेंगे तो 0.08 क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम हो जाएगा। अब अगर हम इसे साइंटिफिक रूप में लिखना चाहें तो उसका भी तरीका है। जैसे 7 है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लिखना, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो साइंटिफिक रूप में डेसिमल वाले को निकालते हैं। तो डेसिमल वाला देखिए कैसे होगा, 0.9 ग्राम है, आप इसे 0.9 इंटू 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि बाय में जो रहता है एक पावर है 10 टू -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आपका डीएम है, तो डीएम। अगर इसे हम साइंटिफिक व्यू में लिखना चाहें तो 8/100 है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 ग्राम। इसे हम साइंटिफिक व्यू में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिक, जिसे हम किसी भी यूनिट को हम बदल सकते हैं, किसी भी यूनिट में बड़ा छोटा यूनिट को बदल सकते हैं, जिसके लिए आसान सा ट्रिक है। बस इसके लिए पहले आपको यह याद रखना चाहिए। अब हम जानेंगे इससे हाई लेवल का ट्रिक जो हायर क्लास के लिए होता है, कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, जिसमें नैनोमीटर होता है, मेगामीटर होता है, मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। अब जो हम चेंजेस देखेंगे वो हाई लेवल के कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसे हम ध्यान से देखेंगे। ये भी इजी है, अगर आपको पिछला वाला वो टर्म याद है, मिली सेंटी डेसी डैश डेका हेक्टर किलो, उसके साथ ही हम इसे जोड़ देंगे बड़ा आसानी से।
बस आपको करना है क्या, इसे भी ऊपर से नीचे रट जाना है और कुछ नहीं करना है। एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, मैक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, मैक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डैश, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। इस तरह से आप अगर रट लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी किसी भी यूनिट को चेंज करने में। तो हम उसे देखते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा कि ये देखिए, आपको इस पर गौर करना है, यहां पर जो हम आ रहे हैं वो आपका असल में एसआई यूनिट है या बेस यूनिट है। जनरली हम मीटर की बात करें तो ये बेस यूनिट है, एसआई यूनिट यहां पर इस्तेमाल होता है, ये बेस हमारा है। यहां पर आना है, यहां से हमें यहां आना है और यहां से हमें यहां आना है, यानी हर बार हमें चेंज करके इसी जगह पर पहुंचना है। तो अगर आपको कहा जाए कि 4 एटोमीटर बराबर कितना मीटर होगा तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 एटोमीटर, एम, एटोमीटर मीन्स एम, इस तरह से लिखते हैं, तो बराबर कितना मीटर होगा, इसे हम चेंज करेंगे कितना मीटर। चेंज करना बड़ा ही आसान है। आप सबसे पहले यहां पर लिख देंगे 4, उसके बाद आपको करना क्या है, एटोमीटर है तो आपको याद रखना होगा, सबसे पहले आपको एक प्रीफिक्स नंबर याद रखना होगा। इसके लिए आपको इसके वैल्यूज को रखना पड़ेगा। इसके वैल्यूज को हम देखते हैं। एटो के लिए होता है 10 की पावर माइनस 18, 18। इसके लिए होता है 10 की पावर माइनस 15 और पिको के लिए होता है 10 की पावर माइनस 12 और नैनो के लिए होता है 10 की पावर माइनस 9 होता है। उसी तरह से यहां होता है, उसी तरह से यहां पर होता है माइक्रोमीटर के लिए 10 की पावर माइनस 6 होता है, 6 होता है। मिली के लिए तो आपको पता ही है 10 की पावर माइनस 3 होता है। यहां देखिएगा 3 का अंतर है यहां तक में। उसके बाद एक का अंतर पिछला वाला है, मिली सेंटी डेसी डैश, एक का अंतर है। यहां होगा 10 की पावर माइनस 2, यहां पर होगा 10 की पावर माइनस 1। यहाँ चूंकि बेस है इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर होगा 10 की पावर 1, यहाँ होगा 10 की पावर 2, यहाँ होगा 10 की पावर 3। उसके बाद देखिए यहाँ एक करके था किलो तक में आपका, फिर यहाँ से आपका क्या होगा, 3 बढ़ेगा आपका, 10 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ होगा 10 की पावर 9 हो जाएगा, यहाँ होगा 10 की पावर 12 हो जाएगा। यहाँ प्लस में पावर होगा, यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर होगा 15, यहाँ होगा 10 की पावर 18। यहाँ देखिए 18 माइनस 18 से शुरू किया था, 18 तक है। बस आपको यहाँ इनके लिए याद रखना है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। बस ये जो आप पुराना रटे हुए हैं मिली सेंटीडेस, यहाँ पर 1 का अंतर होता है, तो आपको बस यह याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, मैक्रो, मिली सेंटीडेस, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो अब अगर आपको कहा जाए 4 एटोमीटर बराबर क्या होगा, एम बराबर कितना मीटर होगा, क्योंकि हमें पहुंचना यहीं पर, मीटर डैश नहीं पहुंचना है, डैश तो यहाँ मीटर या ग्राम या मीटर यहाँ पर पहुंचना है। तो यही चेंज करना अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसे चेंज कैसे करेंगे। तो 4 एटोमीटर बराबर, तो 4 मीन्स 4 होगा, सब में इंटू करना, आपको कुछ नहीं इसमें सोचना है, डिवाइड मल्टीप्लाई उल्टा नहीं सोचना, सिर्फ मल्टीप्लाई सोचना है। तो 4 इंटू कर देना है आपको। उसके बाद एटोमीटर है तो कितना है, 10 की पावर माइनस 18, यहाँ डाल देंगे हम 10 की पावर माइनस 18 मीटर। अगर आपको पूछा जाए 6 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर हो गया, यहाँ पर मीटर पूछा जाए तो क्या करेंगे, सिर्फ मीटर ही पूछा जाएगा, तो हमें क्या लिखना है, 6 पहले लिख देना है, इंटू कर देना है। माइक्रो मीन्स कितना पावर होता है देख लीजिए, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, यानी कि 6 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है। ये साइंटिफिक व्यू भी आपका हो गया, और इसे आप चेंज कर सकते हो, तो 6/1 पर 6 टाइम्स 0 होगा तो वही मीटर होगा आपका। इस तरह से हम किसी भी यूनिट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मेगा में है, जैसे कहेगा कि 10 मेगा मीटर है, तो आप क्या करेंगे, 10 यहाँ लिख देंगे, इंटू कर देंगे, मीटर में लाना होगा हम आपको 10 मेगा मीटर, तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर, मेगा मीन्स प्लस पावर होगा 6 होगा, 10/6 मीटर हो जाएगा आपका। इस तरह से आप किसी भी यूनिट को इस तरह से बड़े वैल्यूज में बदल सकते हैं। आप नैनो गाड़ी भी आई थी, नैनो में अगर बदलना चाहते हैं, जैसे 6 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, nm नैनोमीटर अगर है तो 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 नैनोमीटर, यानी मीटर हो गई, डायरेक्ट मीटर में चेंज कर दिया मैंने। ये था आपके वैल्यू जो साइंटिफिक रूप में भी है। आप किसी भी वैल्यू को इस तरह से बदल सकते हैं, बस इसके लिए आपको ये याद रखना होगा और ये वैल्यू भी याद रखना। तो बड़ा आसान है वैल्यू भी याद रखना, बस यहाँ पर 3 का अंतर है, बस
पहला माइनस 18 याद रखिए, लास्ट यहाँ पर प्लस 18 रखिए, और यहाँ जो आप पुराना रटे हुए मिली सेंटी डेसीडेंट का किलो तक एक एक का डिफरेंस यहाँ पर रखिए दिमाग में, तो आपका सेटअप हो जाएगा। बहुत ही इजी है, यहाँ तक का पूछा तो पिछला वाला रूल याद रखेंगे, और यहाँ ऐसे पूछा तो बस इसको दिमाग में रख करके बना सकते हैं। तो ये था ट्रिक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए।